नमस्कार, मैं मोहम्मद नियाज़ जनपद से। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिससे हम कुछ सवाल करेंगे। ये जो हमारे गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है जो फैसला लिए हैं कि चाइना का पहले तो 59 ऐप बंद किए थे, उसके बाद फिर ये दूसरा वर्जन 118 ऐप को बंद किए। क्या इस ऐप को बंद करने से क्या हमारा अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा? क्या चाइना जो हमारा ज़मीन को एक्वायर किया हुआ है ज़बरदस्ती, क्या उससे वापस हो जाएगा? ये आइए हम बात करते हैं इसी सब मुद्दे पे। सरकार जो है वर्तमान की केंद्र सरकार, इसकी विदेश नीति पूरी तरह से असफल है। इन्होंने जो अपना 56 इंची का सीना तान करके पूरे देश में भाषण दिया और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, यह तो देश के लिए हानि की बात थी ही, है ही और रहेगा भी जैसा इनका बिहेव है। इसका जैसे अभी आप चीन की बात कर रहे हैं, चीन ने हमारा हज़ारों एकड़ ज़मीन एक्वायर कर लिया, कब्जा कर लिया। आप नेपाल की बात कीजिए ना, जो हमारा जहाँ से हमारा बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, वैसे देशों से भी हमारा जो आपसी रिश्ता है पड़ोसी मुल्कों से, उससे भी अच्छा नहीं है। नेपाल की सेना हमारे नागरिक को मार करके चले जा रहे हैं और उस पर हमारे प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। और चीन की तो बात ही नहीं है। चीन जो है वो लगातार जो है हमारे देश की ज़मीन को एक्वायर कर रहा है, कब्जा कर रहा है और भारत सरकार कान में तेल देकर के सोई हुई है कि चीन जब कब्जा करता है हमारी ज़मीन को तो भारत सरकार जो है कुछ गेम्स के ऐप्स या कुछ अदर ऐप्स को बंद कर देते हैं। तो उससे जवाब नहीं है, उससे जनता या देश के युवा जो है संतुष्ट नहीं है। सरकार को कूटनीतिक रवैये को एकदम सकारात्मक से काम करना चाहिए जिससे इफ़ेक्ट हो। और अभी देखिए हर एक अपने देश में जो भी है उसको यूज़ नहीं करके बाहर की चीज़ों पे हम लोग निर्भर हैं। स्वदेशी की बात करते हैं लेकिन विदेशी चीज़ को खुद वो एडॉप्ट करते हैं। अपने देश में इतने संसाधन होने के बावजूद अभी भी हमारा देश जो है पानी के लिए दूसरी कंपनी जैसे कोको कोला है उससे व्यापार करते हैं, जबकि हमारे देश में पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ये जो है रोज़गार सृजन का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे अभी जो करोड़ों की संख्या में इस 6 साल में नौकरियां युवाओं की चली गई है और आने वाला जो भविष्य है वो बिल्कुल ही अंधकार की ओर देश जा रही है। देश की जीडीपी घट करके माइनस में पहुंच गई है, -23 पहुंच गई है, -23.8 पे चली गई है। ये तो देश के लिए ही नहीं वरन के हमारा जो आने वाला पीढ़ी इसके लिए ये समझिए तो अत्यंत ही दुखद है। ये सरकार जो है अयोग्य है। ये सरकार इसको देश चलाने के लिए नहीं आता है। ये जो है जातिवाद धर्म के नाम पर लोगों से वोट लेता है और अपनी जो है संगठन को हर जगह मजबूत कर रहा है और पता नहीं इसकी मंशा क्या है। ऐसा तो कुछ दिन में ऐसा भी आएगा जैसे अभी रेलवे का निजीकरण किया है, इससे करोड़ों लोगों की रोजगार चली गई है। अभी हवाई अड्डे को जो है इन्होंने निजीकरण किया है, बीएसएनएल को निजीकरण करने जा रही है और भी जो भी सरकारी संस्थानें हैं उसको लीज पे दिया जा रहा है। क्या सरकार के पास इसको चलाने के लिए संसाधन नहीं है? अगर नहीं है तो फौरी तौर पे जो है प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप सरकार देश की संपत्ति को सही से रख नहीं सकते हैं, अर्थव्यवस्था सुधार नहीं सकते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है देश के प्रधानमंत्री को तो अपने पद की गरिमा को ख्याल में रखते हुए इस्तीफा दे दें। लेकिन सरकार का एक क्वेश्चन है कि ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं, ये वैश्विक स्तर पे इंटरनेशनल जितना भी बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, इंग्लैंड को देख लीजिए, सभी का अर्थव्यवस्था गट में गया, सिर्फ ये इंडिया का ही नहीं है। जहाँ तक बात है दूसरे कंट्री की, जितनी संसाधन हमारे देश के पास है, सभी तरह के संसाधन मौजूद है, उसके बावजूद इतना जीडीपी का नीचे चला जाना ये शर्म की बात है। हमारे देश में हर एक चीज़ है, यहाँ बस नेता जो है वो उसको सही तरह से लागू नहीं कर पा रहा है, वो अक्षम है। इससे पहले भी बहुत सारी महामारी हमारे देश में आ चुका है, हैजा आ चुका है, लेकिन इस तरह की गिरावट जीडीपी में कभी नहीं आई थी। और ये जो दूसरे देश की बात करते हैं, दूसरे देश से हमको क्या लेना देना है? हमको तो अपने देश से लेना देना है। ये तो दूसरे देश पर दूसरे देश का नाम लेकर के अपनी राजनीति जो है अब महत्वाकांक्षा को बचाए रखना चाहता है और देश के युवाओं को गुमराह करना चाहता है। क्या अभी जो युवा पीढ़ी बेरोजगार होंगे तो क्या देश पे भार नहीं पड़ेगा? वो 10 रुपया कमा रहा था, अपना खुद निर्भर था, अब जो वो डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन पे हो जाएगा तो इससे बेरोजगारियाँ बढ़ेगी। जब बेरोजगारियाँ बढ़ेगी तो देश में जो है भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो लोग जो है गलत रास्ते को चुनेंगे।
तो इसलिए इसमें सरकार की जो है कोई रणनीति जो है वो सही नहीं है युवा पीढ़ी के लिए खास करके। अभी आप देखिए किसी बिजली को आप निजीकरण कर दिए, क्या सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है तो आप उसको चला सकते हैं? सरकार चलाए, सरकार के खाते में पैसे आएगी जो हम दूसरे को लोगों को देंगे और वो सरकार के पास धन आएगा तो सरकार देश को विकसित करेंगे। आप विश्व का नाम लेकर के, जापान का नाम लेकर के, अमेरिका का नाम लेके, चीन का नाम लेकर के ये बचना चाहता है, ये इसकी कूटनीति है। और ये इन्होंने जो लॉकडाउन किया है, ताली थाली पिटवाया है लोगों से, ये तो एक यानी कि नॉनसेंस वाली बात है। ताली थाली का तो दूसरा कॉन्सेप्ट, वो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये जो डॉक्टर्स, जो हमारे सुरक्षा कर्मी, जो पुलिस हैं, जो नर्सें हैं, उसको प्रोत्साहन के लिए, ताकि वो और अच्छे से काम करे। तो ताली थाली उसके लिए पिटा गया है। किस डॉक्टर की आप प्रोत्साहन की बात करते हैं? डॉक्टर कफिल साहब को 8 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है, एक बार भी आया है स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। ताली थाली से डॉक्टर लोग भी जाने, डॉक्टर लोग जो अंधभक्त नहीं है, डॉक्टर लोग अंधभक्त नहीं है, डॉक्टर लोग पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, उसको जाति संप्रदाय से मतलब नहीं होता है, उसको मानवता। वो आवाज़ क्यों नहीं उठाता? आवाज़ उठाता है। यहाँ की मीडिया जो है, आपके जो साथी लोग हैं, वो उसको प्रचारित नहीं करते हैं। वो जो दबाव में काम कर रहा है, जैसा कि आप अभी सुने होंगे, देखे होंगे किस तरह से अभी देश की जीडीपी गर्त में जा चुकी है और अभी निशांत जी का मामला चल रहा है। देश की जमीन को कब्जा कर लिया है चीन और निशांत जी का मामला चल रहा है। सुशांत जी का मामला चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ सुशांत को न्याय नहीं मिलना चाहिए, सुशांत को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस मीडिया बंधु को पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है आप सुशांत जी की ही बात करेंगे और देश की जो जमीन जो कब्जा कर रही है चीन, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ आप है, तो लोकतंत्र को बचाना आपकी मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है। जब आप समाज के, जब आप आवाज़ उठाएंगे तब ना जनता जानेगी। जनता की आवाज़ को तो दबाया जा रहा है हमेशा और आप लोग जो है उसको कुछ बोलते नहीं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चंस मीडिया पे डाल दिया है। मीडिया, इनका कहना है कि मीडिया क्वेश्चंस नहीं करती है, यानी गोदी मीडिया बन गया है। ऐसा नहीं है कि सब मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, कुछ खास मीडिया है जो गोदी मीडिया हो गया। आइए अब हम दूसरा सवाल करते हैं। लेकिन सर आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं कि आप अमेरिका को देख लीजिए, उसके हिसाब से मेरे देश की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो बात तो सही है, गलत तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है हमारे देश की, तो मुझे अपने देश के साथ साथ दुनिया का भी सर्वे करना चाहिए। और अभी जो मोदी जी कह रहे हैं अमेरिका से अच्छी स्थिति हमारे देश की है, मैं लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन करता हूँ, शुरू से भी करता आ रहा हूँ, उसका पालन भी किया हूँ। लेकिन उसके बीच जो गड़बड़ियाँ सरकार ने की है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, ये सब सही नहीं है। सरकार इस मामले में विफल है। वो तो जनता के लिए ही था, जो उसका उल्लंघन करता था उसको पिटा गया, ना कि आम आदमी को पिटा गया। सरकार जो लॉकडाउन लगाया फर्स्ट में, तो वो लॉकडाउन उसका तरीका सही नहीं था। आप जो मतलब लोग एक बिना सोचे समझे लगा दिया गया। हाँ, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, बिना सोचे समझे लगाया, जिस वजह से सैकड़ों की संख्या में हमारे देश की जो है किसान मजदूर का देहांत हुआ, आकस्मिक देहांत हुआ। और उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की, जिस वजह से ट्रेन में या इधर उधर जो है बहुत सारे लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा और बहुत लोगों ने अपनी जान की आहुति भी दे दी। सरकार इस फैसला को जो लिया था, ये उनका जो सोचा समझा हुआ नहीं था। तो हमारे देश की जो 138 करोड़ आबादी है, इसके लिए जो हम ये फैसला रातों रात लेते हैं, जैसे नोटबंदी के मामला ले लीजिए, तो इस तरह से कोई भी काम करने से पहले सरकार को पूरी तरह से तैयारियां कर लेनी चाहिए। जैसे कि अभी तक देख लीजिए आपने, चीन वाला हमारे देश को कब्जा कर रहा है, लेकिन उसमें फैसला रातों रात नहीं लिया जा रहा है, उसके लिए सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो किसी भी काम को सोचना समझना चाहिए। इन्हें सो अचानक से सुबह में रात में उठे, साहब मैक पे आए और उसका निर्णय दे दिए, आदेश सुना दिए, ऐसे ऐसे करना है, तो उससे देश नहीं चलता है। देश विनम्रता से चलता है, देश संविधान से चलता है। देश में बहुत तरह की समस्याएं हैं, उसका बहुत तरह का समाधान भी है। तो सरकार को इस सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी कार्रवाई करना चाहिए। पीएम केयर फंड, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पीएम केयर फंड जो भी है, पीएम केयर फंड में जो भी हमारे देश के जो महानुभाव पैसा दिए, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन सरकार की आलोचना मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है मैं इसे आरटीआई से बाहर रखूँगा, मैंने इस पैसे का क्या मुझे क्या करना है नहीं करना, मैं आम नागरिक देश की जनता को नहीं बताऊँगा। जिन्होंने वहाँ उसमें पैसा भी जमा किया, उसे भी जानने का अधिकार नहीं है। ये
कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति को दर्शाता है। तो सरकार की कहीं ना कहीं कुछ गलत मंशा है। ऐसा नहीं सो उसे आरएसएस और बीजेपी अपना कार्यालय बनाने में वो पैसा को यूज़ कर दे और देश की जनता को उस पैसा से कोई लाभ नहीं मिले, इसलिए मैं उसका जो है निंदा करता हूँ। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मन की बात जो मोदी जी एक नया इन्वेंट किए, वो इस बार खासा इस बात से चर्चे में कि लॉकडाउन कितना कारगर हुआ और कितना विफल हुआ, आप समझ रहे हैं? लॉकडाउन तो हर तरह से विफल ही हुआ। अब जैसे सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुली रहती है, उसमें भी आदमी हर जगह हर तरफ जाते आते ही रहते हैं, तो क्या होगा? तो सफल नहीं हुआ। सफल तो सरकार थोड़ी ना की कहेगी कि खुद से प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ना बोलेंगे। अब तो ये आपका काम है, आपका नैतिक जिम्मेदारी कि आप इसका पालन करें। नहीं तो फिर सरकार फिर खोल भी ना देते हैं। 6 बजे शाम के बाद ऐसे सारा दिन खुला रहता है, फिर शाम में लॉकडाउन हो जाता है, तो रात में तो आदमी नहीं चलेगा। दिन में खुला रहता है, रात में भी लॉकडाउन रहता है, तो ये तो किसी भी तरह से नहीं लग रहा है कि सफल होगा। वैसे भी इससे पहले जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगाया तो उसके बाद 1 महीना खोल दिए लॉकडाउन, तब तो हर तरफ हर जगह आदमी जाते आते रहे, हर तरफ खुली छूट थी, तब तो हर जगह विफल हो गया। तब ना इतना आज 6 दिन से हर रोज इतना संख्या हमारे देश की हो रही है पेशेंट की, कि विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। आज भी 82,000 कुछ कोरोना पेशेंट का आया है, संख्या आया है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारा देश विश्व के मुताबिक बहुत सफल है इस महामारी से लड़ने के लिए, मगर आज जब ये बोल रहे हैं फिर भी इस समय आज विश्व का सबसे ज़्यादा मतलब एक दिन का पेशेंट हुआ है। लेकिन अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए, जितना अमेरिका का आबादी है उससे ज़्यादा भारत का आबादी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में है अमेरिका के, जबकि सबसे ज़्यादा कहा जाए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना फैला है, उससे बड़े हम लोग की स्थिति में। तो कहीं ना कहीं मोदी जी सही ही कह रहे हैं, मोदी जी के हिसाब से। नहीं, हमारे यहाँ फैल क्यों, मतलब कोई साधन, मतलब कोई मोदी जी ना इसके ऊपर पहल किए, ना ही कुछ व्यवस्था किए। पहल किए तभी तो अमेरिका में ज़्यादा और इंडिया में अभी भी कम है। नहीं, यहाँ पे मतलब जैसे सैकड़ों डॉक्टर या नहीं मधेपुरा में ही कर्पूर जनायठ पर जी का अथी बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं है, ना डॉक्टर की किट है, ना कुछ अवेलेबल है, ना हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर है, तो कहाँ कैसे आदमी बचेगा? तब तो फैलेगा ही ना हर तरफ। आप सुन रहे हैं इनका सीधा कहना कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और रिसर्च सेंटर भी है। जब यहाँ पर पीपीई किट और जो भी सुविधाएं होती हैं डॉक्टर्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो कैसे हम कंट्रोल करेंगे? सर आपका क्या कहना है? नहीं है, बंद करने से थोड़े कुछ होगा। तो इसका और क्या कोई सोल्यूशन आपके पास? सोल्यूशन है कि इसका शांति तरीका से विचार किया जाए, बातचीत के तरीका से ही इसका कोई मतलब चीन से इसका समाधान हो सकता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था पे कैसे नहीं पड़ेगा? यहाँ का जो PUBG जो बहुत बड़ा गेमिंग ऐप है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसका इंडिया में अपना CEO था और इंडिया का अपना लोग उस पर काम क्या करते थे, उसका तो जॉब चला जाएगा इससे, तो इससे कैसे नहीं पड़ेगा? लोग जॉबलेस हो रहे हैं ना। हाँ, नौकरियाँ तो हर एक क्षेत्र में जा रही है। अर्थव्यवस्था जो इतना मतलब नीचे गिर गया है, उसके चलते तो लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हर रोज़ सबका नौकरियाँ जा रहा है, मगर जो इससे भी कुछ मतलब ऐप से भी हानि हुआ है और कितने लोगों की नौकरी गई है, मगर इससे अर्थव्यवस्था पे तो कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। तो आप सीधा देख रहे हैं कि आप कहना कि इससे अर्थव्यवस्था पे कोई बढ़ोतरी नहीं हो, मगर चाइना से तो रोज बात किया जा रहा है, वो बातचीत से मानते ही नहीं, जिसका कोई और ऑप्शन आपके पास? बातचीत कहाँ चाइना से हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भाषण देते हैं तो चाइना का नाम लेते हैं ना, चाइना के बारे में बस ऐसे ही किसी कहानी की तरह बोलते रहते हैं। बातचीत के लिए चाइना का डायरेक्ट नाम लेंगे, उनसे आग्रह करेंगे तब तो बात होगा। मगर हमारे जो सेना प्रमुख की जो तीनों सेना के थल जल और नेवी की जो मालिक है, उन्होंने कहा कि हम एक विकल्प तलाश रहे हैं, अगर सेना से हो तो हम सेना से लड़ेंगे। क्या आप ये करना सही होगा? अभी जो भारत की स्थिति है इस समय में तो ये करना सही नहीं है। वैसे भी कोई भी चीज़ का लड़ाई से समाधान नहीं होता है, हर शांति से हर एक चीज़ का समाधान होगा।
हमारे प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए कि विचार से ही इसका समाधान निकालें। तो आप जैसा कि सुन रहे हमारे भैया से कि बोले कि समाधान बातचीत से होगा, बिल्कुल सही है। ये जो लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होना है, नुकसान दोनों का होगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा के पीछे से धन्यवाद।